गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 8 तक, क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 भाग पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन में कि हिरण का एक झुंड है, ठीक है। उनमें से आधे जो हिरण है वो क्या है, वो तो मैदान में चल रहे हैं, ठीक है। जो बचे उन जो आधे तो कहाँ चले गए, मैदान में। तो आधे जो बच गए उनमें से 3/4 भाग पड़ोस में खेल कूद रहे हैं, ठीक है। और 3/4 आधों में से 3/4 तो पड़ोस में खेल कूद रहे हैं, और जो बच गए उनमें से 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है। तो हम मान लेते हैं पहले झुंड में हिरणों की संख्या है x, ठीक है। अब देखो, जो कुल हिरण है वो सारी जगह बटे हुए हैं। तो देखो, जो कुल हिरण के आधे हिस्सा तो कहाँ, मैदान में चल रहा है, ठीक है। जमा में ये जो कुल हिरण है, हमारे पास सारे हिरण है वो बटे हुए हैं, मतलब कोई तो मैदान में है, कोई चर रहा है, कोई तालाब पे पानी पी रहा है। तो वो सारे अगर हम इकट्ठे कर दें तो वो सारे कुल हिरणों, मतलब टोटल हिरण आ जाएंगे ना हमारे पास, ठीक है। तो कुल हिरण क्या, आधे हिरण 1/2 हिस्सा, हिरणों की संख्या हमने x मानी है, तो उसका आधा हिस्सा 1 यानी 1/2 हिस्सा तो क्या कर रहा है, इसमें मैदान में चल रहा है, ठीक है। तो ये x/2 हो गया। जमा में जो बच गए आधे, उनका चौथाई हिस्सा। तो देखो x में से x/2 तो मैदान में है, ठीक है। तो आधे जो आधे की संख्या, कुल में से अगर आधे जो मैदान में चल रहे हैं उनका घटा देंगे तो हमारे पास आधे बची हुई संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो जो आधी बची हुई संख्या है उसका 3/4 भाग पड़ोस में खेल कूद रहा है, तो ये वो वाले हिरण हो गए। जमा में 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं, तो जमा में 9, ठीक है। तो ये हमने सारे हिरण लिख लिए हैं जो इसमें मैदान में चल रहे थे वो, ठीक है। जो पड़ोस में खेल कूद रहे थे वो, और जो पानी पी रहे थे वो, ठीक है। तो यही थे हमारे पास कुल हिरण, ओके। तो अब जो इस हमारे पास समीकरण बना है इसका हल करना है। तो देखो कैसे करेंगे, x बराबर x/2, ये 3/4 गुना में है इन दोनों के साथ। 3/4 को x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4x। फिर 3/4 को x/2 से गुना करेंगे और घटा का निशान है तो घटा का निशान लगा देंगे, 3/4 गुना x/2 और जमा का 9 उतार लेंगे, ठीक है। x/2 जमा 3/4x, 3 को x से करेंगे 3x, 4 को 2 से करेंगे 8, जमा 9, ठीक है। इधर है x, ओके। अब क्या करेंगे, जो ये इधर x वाली संख्याएं हैं इनका हल कर लेते हैं। तो x/2 3/4x और 3/8x, तो सारों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 2, 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 8। तो एलसीएम ले लेंगे 8। तो 2 का 8 से भाग करेंगे कितना आएगा, 4। 4 का x से गुना करेंगे 4x। 4 को 8 से भाग कराएंगे कितना आएगा, 2। 2 को 3 से गुना करेंगे 6। 8 को 8 से भाग करेंगे 1। 1 को 3 से गुना करेंगे 3x, जमा 9, ठीक है। x बराबर, अभी देखो जमा जमा जमा, तो 6 और 4 10x, फिर 10x जमा का और घटा का 3x, 10 में से 3 गए 7x, और बड़ा 10 था उसका एक जमा का निशान, इसलिए जमा का 7x/8 जमा 9, ठीक है। अब देखो, ये x वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लेते हैं और बिना x वाली को एक तरफ। तो ये 7x/8 उधर ले जाएंगे और बराबर में 9 बचेगा, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 8। ये 8x घटा 7x बराबर 9। 8 में से 7 जाएगा तो 1/8x बराबर 9। तो x का क्या आ जाएगा, ये 8, 9 के साथ इधर भाग में है x के साथ, तो उधर जाएगा तो गुना में। तो 9 को 8 से गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा, 72, ठीक है। तो x हमारा क्या आ गया, 72। जो हमने हिरणों की संख्या क्या मानी थी, x, वो हमारे पास क्या आ गई, 72, ठीक है। यही हमें निकालना था, ओके बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है,
एक कोई दादाजी है, उसकी जो आयु है ना, उम्र है, वो अपनी उसकी जो पोती है उसकी 10 गुना है। ठीक है, तो यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब क्या कह रहा है कि दादाजी की आयु पोती की आयु से 10 गुना है, तो अगर हम पोती की आयु x वर्ष मान लेते हैं तो दादाजी की आयु पोती से 10 गुना ज़्यादा है, तो दादाजी की आयु क्या हो जाएगी, 10 गुना, पोती से 10 गुना है तो पोती की x है तो दादाजी की 10x हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उससे 10 गुना ज़्यादा है ना। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो देखो उनकी आयु है 10x और पोती की आयु है x। ठीक है, तो ये जो दादाजी की आयु है ना, ये इस पोती की आयु से 54 गुना अधिक है। ठीक है, अगर हमने इन दोनों की आयु को बराबर में रखना है तो इसकी भी 54 गुना ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी तो है ही 54 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x + 54 कर देते हैं। अब ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो अब जो ये समीकरण बना है इसका हल कर लेंगे, जिससे कि x का मान आ जाएगा, तो दोनों की आयु हम ज्ञात कर लेंगे। 10x, x को वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे, ये जमा का x इधर आएगा तो घटा का x बराबर 54, जमा घटा घटा 10 में से 1 गया, 9x बराबर 54। ये 9x के साथ गुना में इधर आएगा तो भाग मिल जाएगा, इसका भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो x का मान आ गया 6, यानी पोती की जो आयु है वो क्या आ गई, 6। x मानी थी हमने और x का मान क्या है, 6, तो पोत्री की आयु आ गई 6 वर्ष। और दादाजी की आयु कितनी मानी थी, 10x थी, तो 10 को 6 से गुना कर देंगे तो दादाजी की आयु आ गई 60 वर्ष। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यदि उनकी आयु 10 वर्ष पहले उसकी पुत्र की आयु की 5 गुना थी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये कोई आदमी है अमन, उसकी आयु कितनी बता रहा है कि उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है। ठीक है, तो अगर पुत्र की आयु x वर्ष है तो उसकी आयु उससे उसके बेटे से 3 गुना ज़्यादा है, तो अमन की आयु कितनी हो जाएगी, 3x वर्ष हो जाएगी। ठीक है, फिर कह रहा है कि 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, यानी जितनी उनकी आज उम्र है उसमें से हमें 10-10 घटाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर आज हम 20 साल के हैं तो 10 साल पहले हम कितने साल के थे, तो हम उसमें से 10 घटाएंगे ना, तो 10 साल पहले हम, अगर आज 20 साल के हैं तो 10 साल पहले हम 10 साल के थे। ठीक है, तो ऐसे ही 10 साल पहले की बात हो रही है, तो आज उनकी आयु पुत्र की हमने x मानी थी और अमन की उससे 3 गुना है तो 3x मानी थी, तो 10 साल पहले उसमें से, तो 10 साल पहले दोनों की आयु में से 10-10 घटा देंगे, 3x घटा 10 और x घटा 10। ठीक है, अमन की आयु कितनी थी, 5 गुना थी। अब देखो, अगर ये तो उसकी अमन की आयु हो गई और ये उसके बेटे की आयु होगी 10 साल पहले। ठीक है, तो इसकी क्या कह रहा है कि अमन की आयु 5 गुना ज़्यादा थी, तो ये तो 5 गुना ज़्यादा है ही। अभी इस 5 को मत देखो, तो इसको अगर इसको भी हमें 5 गुना ज़्यादा कर दें तो दोनों की आयु बराबर हो जाएगी ना, मतलब इसकी तो इससे 5 गुना ज़्यादा है ही, अगर इसको भी 5 से हम गुना कर दें तो दोनों की बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो बेटे की आयु थी इसको हमने 5 से गुना कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न के अनुसार समीकरण बन गया। अब इसका हल करेंगे, तो 3x घटा 10 बराबर 5, दोनों के साथ गुना में है तो 5x, 5 को 10 से करेंगे तो 50। ठीक है, अब x वाली संख्या एक तरफ ले आओ, 5, ये x इधर आएगा, 5, 3x इधर था, इधर ही जमा का 5x इधर आएगा तो घटा का 5x इधर है, घटा का 50, ये घटा का 10 उधर आएगा तो जमा का 10, जमा घटा घटा, 5 में से 3 गया 2x, बड़ी संख्या क्या है, घटा का निशान इसलिए घटा का 2x, घटा जमा घटा, 50 में से 10 गया 40, बड़ी संख्या क्या है, घटा का निशान है इसलिए घटा का, x 2 इसके साथ गुना में है तो अब ये आ जाएगा भाग में। ठीक है, और ये घटा का निशान ही लगा रहेगा, ऊपर नीचे घटा का निशान होता है तो वो कट जाता है, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, भाग कर लेना, तो x हमारा कितना आ गया, 20, और पुत्र की आयु हमने x वर्ष मानी थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई हमारे पास, 20 वर्ष। ठीक है, और उसके पिताजी जो अमन थे उनकी आयु कितनी आ गई, 3x मानी थी, तो 3 को 20 से गुना कर दो तो उनकी आयु आ गई 60 वर्ष। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10।
ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई है। इसको अच्छे से वीडियो से समझना और अपनी नोटबुक्स में नोट कर लेना। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।